दूसरे दिन की देवी है माँ ब्रह्मचारिणी, जिन्हें संयम, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ होता है जो ब्रह्मचर्य और तपस्या के मार्ग पर स्थिर है। यह रूप साधकों को जीवन में स्थिरता और धैर्य प्रदान करता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है, जो यह संदेश देता है कि संयम और तपस्या से जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी का सफ़ेद वस्त्रों में दर्शाया जाता है। उनके हाथ में जपमाला और कमल होता है और उनका वाहन वृषभ यानी बैल है। इस दिन साधक उनकी भक्ति से मानसिक शक्ति, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। उनके स्मरण से जीवन में संतुलन, ज्ञान और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और प्रतीक। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, जो पवित्रता और संयम का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमल पुष्प होता है, जो तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। उनका वाहन वृषभ है, जो स्थिरता का और बल का प्रतीक है। उनका यह रूप साधक को यह संदेश देता है कि आत्मनियंत्रण और संयम के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। ब्रह्मचारिणी माता अपने भक्तों को जीवन में स्थिरता, धैर्य और मानसिक शक्ति प्रदान करती है। उनका ध्यान और पूजा करने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और जीवन की चुनौतियों को पार करने की क्षमता बढ़ती है। यह स्वरूप तपस्या, संयम और धार्मिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की विस्तृत कथा। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। ब्रह्मा का अर्थ है तप, साधना और परम तत्व। चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात जो ब्रह्मा का आचरण करती है वही है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ का जन्म और स्वरूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। वे अत्यंत सुंदर, शांत, सौम्य और तेजस्वी थी। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। उनके स्वरूप से भक्ति, साधना, संयम और तप का बोध होता है। शिव को पाने का संकल्प। माँ पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में चाहती थी। उन्होंने देवर्षि नारद से यह जान लिया है कि उन्हें भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। इसके बाद माँ ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। कठोर तपस्या की शुरुआत। प्रारंभ में माँ ने कई वर्षों तक केवल फल और मूल खाकर तप किया। फिर वे केवल सूखे पत्तों पर ही निर्भर रहीं। समय बीतने के साथ उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल जल और वायु पर ही जीवन यापन करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे सर्दियों में हिमालय की बर्फ पर बैठती और गर्मियों में प्रचंड धूप के बीच खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करती। देवताओं और ऋषियों का विस्मय। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से तीनों लोग आश्चर्यचकित थे। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान ब्रह्मा भी उनकी साधना से प्रभावित थे। उनकी कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। तप का फल और भगवान शिव का वरदान। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माँ की भक्ति और धैर्य से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। बाद में माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया और वे महादेवी के नाम से विख्यात हुई। पूजा विधि और विशेषताएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए स्थान को पवित्र करें और सफ़ेद वस्त्र या कपड़ों से वेदी सजाएं। पूजा में दीपक जलाएं और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। कलश स्थापना में गंगाजल, सुपारी, सिक्का, नारियल और आम्रपल्लव रखें। भक्त ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। भोग में दूध, फल और खीर चढ़ाएं। पूजा करते समय साधक मानसिक रूप से संयम, तपस्या और धैर्य के लिए प्रार्थना करें। ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में स्थिरता, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धीरे धीरे और भावपूर्ण रूप से मंत्र जप करने से मन शांत होता है और ध्यान केंद्रित रहता है। यह दिन साधक के लिए जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने का संदेश देता है। मंत्र और स्तोत्र। ध्यान मंत्र।
वृषारूढ़ां कमलधारिणी ब्रह्मचारिण्यै नमः। स्तोत्र या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महत्व और लाभ। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना और स्मरण से जीवन में स्थिरता, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। उनका स्मरण साधक को संयम, तपस्या और निष्ठा का महत्व सिखाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से उनका जप करता है उसे जीवन में कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने से शक्ति मिलती है। माता के आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है। साधक की मानसिक ऊर्जा और ध्यान शक्ति बढ़ती है। इस दिन की पूजा व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ और आत्मनियंत्रित बनाती है। ब्रह्मचारिणी माता के स्मरण से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हे माँ ब्रह्मचारिणी, आपके चरणों में यह छोटी सी पूजा और मंत्र जाप अर्पित है। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से आपका ध्यान करता है उसके जीवन में कभी धैर्य और संयम की कमी नहीं होती। माँ हमें शक्ति, ज्ञान और शांति प्रदान करे। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नवरात्रि के हर दिन की पूजा विधि और भक्ति वीडियो आपको मिलती रहे। कल हम लाएंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा और कथा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय माता दी।